दोस्तों आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके और भी पार्ट्स है जिन्हें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलेगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत नवंबर 2008 से होती है, जहां एक लड़की ओलिविया के बारे में बताया जाता है जो अब टेरासेव नाम की एनजीओ के लिए काम करती है, जिस एनजीओ का काम बायो वेपन्स और वायरसेस से दुनिया को बचाने का है। अब मूवी आगे बढ़ने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को अच्छे से समझ लेते हैं। तो साल 1996 में रिसर्चर्स को ये पता चला कि पुराने अफ्रीका के आदिवासी एक खास तरह के फूल का प्रयोग करके अपने अंदर सुपरनेचुरल पावर्स को इवॉल्व करते थे, लेकिन समय के साथ उस कबीले के लोगों की मौत हो गई, जिससे उनका ये रहस्य उनके साथ ही दब गया। तब कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर किसी तरह उस फूल का पता लगाकर उससे एक वायरस बनाया, जिसे उन्होंने टी वायरस नाम दिया। जो वायरस इसलिए बनाया गया था ताकि इंसानों को सुपरनेचुरल पावर्स दिया जा सके, लेकिन जो कंपनी इस वायरस पर काम कर रही थी, पैसों की कमी के चलते उन्हें अमेरिकन सरकार से सौदा करना पड़ा, जिसके तहत वो उस वायरस में कुछ फेरबदल करके उसे ऐसा बनाना चाहते थे जिससे वायरस इंसानों को ज़ॉम्बीज में बदल दे। पर फिर एक दिन अचानक से वायरस उस लैब से लीक हो जाता है और धीरे धीरे करके पूरे शहर में फैलने लगता है, जिससे सरकार खतरे में आ जाती है, क्योंकि अगर ये बात बाहर फैल गई तो सरकार की बड़ी आलोचना होगी। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए प्रेसिडेंट उस शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन करवाकर वहाँ बॉम्ब गिरवा देते हैं, जिससे सभी इन्फेक्टेड लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद से मूवी प्रेजेंट समय में आती है। अब यहाँ हम एक और कंपनी ने विल फार्मा को देखते हैं, जो भी पहले वाली कंपनी की तरह उस वायरस पर रिसर्च कर रही होती है। जिसी दौरान उनके भारत वाले ब्रांच में बिल्कुल उसी तरह से वायरस लीक हो जाता है जैसे पहले हुआ था, जिससे बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। अब किसी तरह से ये बात फैल जाने के कारण विल फार्मा की बदनामी होने लगती है, लेकिन इसी बीच बिली नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन विल फार्मा में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे बिली की भी बदनामी शुरू हो जाती है। पर उसे इस बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कंपनी के साथ मिलकर वायरस को और बेहतर बनाने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, जिसका हेड नेम फाशा उस वायरस का प्रयोग बायोलॉजिकल वेपन की तरह करना चाहता था। अब हमें शॉन नाम के शख्स को दिखाया जाता है, जो ओलिविया की तरह एक रिपोर्टर है और वो भी इस एनजीओ के लिए काम कर रहा है। लेकिन वेल फार्मा और बिली को शॉन के बारे में पता चल जाता है कि उसने उनकी कंपनी की जासूसी करके कुछ खास जानकारी निकाल ली है, इसलिए बिली उसे जेल भिजवा देता है। वहीं इस तरह ओलिविया को एयरपोर्ट से लेने के लिए उसकी दोस्त और दोस्त की भतीजी रानी आई होती है, जहां वो लोग एयरपोर्ट पर लगे टीवी पर बिली और विल फार्मा की न्यूज चलते देखते हैं। आप सीन शिफ्ट होकर एक प्लेन की तरफ मुड़ जाती है, जिसके एक पैसेंजर की तबीयत फ्लाइट के दौरान अचानक में ही खराब होने लगती है, जो फिर वहाँ के स्टाफ से विल फार्मा के किसी साइंटिस्ट को कॉल करने को कहता है। उधर बिली उसी एयरपोर्ट पर होता है जहां ओलिविया मौजूद थी, और बिली के वहां होने की वजह से बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इसलिए बिली फिर अपना हुलिया बदलकर बाहर की ओर जाने लगता है, जहां रानी उसे पहचान कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस पर फिर वहां मौजूद एक रिपोर्टर बिली से सवाल करने लगता है। उसी समय फिर एक आदमी ज़ॉम्बी की ड्रेस पहनकर बिली के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस चीफ उसे गिरफ्तार कर लेता है। तभी फिर एक असली ज़ॉम्बी जो किसी तरह से एयरपोर्ट में दाखिल हो गया था, वो बिली के पास जाने लगता है, जिससे चीफ को लगता है कि इसने भी कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, और फिर वो जैसे उस ज़ॉम्बी को अरेस्ट करने पड़ते वो उनके गले में काट लेता है। ये देखा एयरपोर्ट पर भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से रानी और ओलिविया अलग हो जाते हैं, जबकि बिली का बॉडीगार्ड उसे बचाने के चक्कर में खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इतना कम नहीं था कि उस एयरपोर्ट पर एक प्लेन क्रैश होता है, जो दरअसल वही प्लेन होता है जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था, जिस क्रैश में बहुत से लोग मारे जाते हैं, लेकिन चमत्कार से ओलिविया और बिली बच गए थे। पर उनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि प्लेन का दरवाजा खोलते ही उसमें से ज़ॉम्बीज निकलना शुरू हो जाते हैं। कि उस शख्स की तबीयत वायरस के कारण ही खराब हुई थी, जहां उसने ज़ॉम्बी बनने के बाद बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट कर दिया। आप कुछ ही देर में मिलिट्री पूरे एयरपोर्ट को घेर लेती है, जिसके बाद हमें दो ऑफिसर्स नेम एमा और कूपर दिखाए जाते हैं, जो एयरपोर्ट पर फंसे लोगों को बचाने के लिए उसके अंदर जाने ही वाले थे। कि तभी वहाँ पर हैरी नाम का एक और आर्मी ऑफिसर आकर उन्हें समझाने लगता है कि वो जितने भी लोगों को लेकर एयरपोर्ट में दाखिल होंगे, उतने ही लोगों की जान को वो खतरे में डालेंगे। इस पर फिर वो लोग फैसला करते हैं कि सिर्फ एमा, कूपर और हैरी एयरपोर्ट में जाएंगे, बाकी सोल्जर्स को एयरपोर्ट के बाहर ही रहने को कहा जाएगा। अब अंदर ये तीनों एक कमरे में जा पहुंचते, जहां पर बिली, ओलिविया और रानी छुपे हुए थे।
इन तीनों के मिल जाने के बाद ये इन्हें बाहर ले जाने की कोशिश में लग जाते, लेकिन रास्ते में उन्हें ज़ॉम्बीज घेर लेते। तब हैरी एमा और कूपर को समझाता है कि वो लोग इनसे लड़ने के बजाय भागने पर ध्यान दे, पर एमा उसकी बातों को इग्नोर करके अपना साहस दिखाने लगती है, जो उस पर भारी पड़ जाती है क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज एक साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे एमा उनके बीच बुरी तरह से फंस जाती है। जो देखकर अब कूपर उसे बचाने बढ़ता है, पर एक ज़ॉम्बी कूपर के पैर पर काट लेता है। आप ज़ॉम्बी के द्वारा काटे जाने पर कूपर समझ जाता है कि अब वो बहुत ही जल्द ज़ॉम्बी में बदलने वाला है, इसलिए वो सभी को भागने के लिए कहकर खुद उन ज़ॉम्बीज का तब तक सामना करने का फैसला करता है जब तक वो खुद भी पूरी तरह से ज़ॉम्बीज में नहीं बदल जाता। इधर बिली एयरपोर्ट का मेन दरवाजा देखते ही रानी को धक्का देते हुए खुद बाहर की ओर भागने लगता है, और धक्का देने की वजह से रानी का पैर एक जगह फंस जाता है, इसलिए फिर ओलिविया उसे बचाने बढ़ती है। हालांकि इस सब में कुछ ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखते ही हैरी उन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, पर उनकी तादाद काफी ज्यादा होने के कारण हैरी भी फंस जाता है। इस पर अब वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बंदूक ओलिविया की तरफ फेंक देता है ताकि वो रानी के साथ बच के वहाँ से निकल जाए, जिस पर ओलिविया किसी तरह रानी और हैरी दोनों को सही सलामत बचा लेती है। आप जैसे ही सभी लोग बाहर आते हैं वैसे ही मिलिट्री के बाकी सोल्जर्स अंदर जाकर सारे ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं, लेकिन एमा को इस बात का बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी गलती के चलते ही कूपर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि हैरी इन सारी बातों की जानकारी फोन पर इंग्रिड नाम के शख्स को दे रहा है, जिसकी बात सीन शिफ्ट होकर शॉन की तरफ मुड़ जाती है, जो अपने घर में किसी से फोन पर बातें कर रहा होता है, जो कॉल के बाद अनजान कारण से अपने घर में आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर मिलिट्री कैंप में हम बहुत सारे ट्रक्स को देखते हैं जिसमें वैक्सीन रखी गई थी, जिन वैक्सीन से ज़ॉम्बीज बने लोगों को वापस नॉर्मल किया जा सकता था। जो देख एमा को लगता है कि विल फार्मा बुरी कंपनी नहीं है, बल्कि वो तो लोगों की भलाई के लिए ही काम कर रही है। पर फिर कुछ ही देर में वो सारे ट्रक्स अचानक में ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे सारी वैक्सीन नष्ट हो जाती है। इतने में ही हैरी वहाँ आकर सबको ये बताता है कि ये काम पक्का टेररिस्ट का ही होगा, क्योंकि वो अपना खौफ बनाए रखने के लिए अमेरिका के बड़े शहरों में वायरस फैला रहे हैं, और उन्होंने विल फार्मा की भारत के ब्रांच में वायरस लीक किया होगा, जिसे कंपनी की लापरवाही बताकर सारी बात को दबा दिया गया। इसके बाद अब बिली वहाँ कर सभी लोगों को विल फार्मा के डायरेक्टर लूक से मिलवाता है और ये बताता है कि आज एयरपोर्ट पर उसने शॉन को देखा और शायद इस ज़ॉम्बी अटैक में उसी का खतरा होगा। पर एमा का मानना होता है कि शॉन कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका भाई है और वो सिर्फ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिन्होंने पहले वाले शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, ताकि वो अपने परिवार की मौत का बदला ले सके। दरअसल कर्स्टिस का परिवार उसी ब्लास्ट में खत्म हो गया जब प्रेसिडेंट ने पूरे शहर में लॉकडाउन करवा के वहाँ बॉम्ब गिरवा दिया, जिस हमले में शॉन का परिवार इन्फेक्टेड ना होने के बावजूद भी मारा गया, जिसी का वो बदला लेना चाहता है। इसके बाद एमा सीधा शॉन के घर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसका घर जल रहा है और घर के ठीक सामने ही उसे शॉन के परिवार की एक तस्वीर मिलती है। दूसरी तरफ हम ओलिविया को लूक के साथ उसके ऑफिस यानी कि विल फार्मा की बिल्डिंग में देखते हैं, जहां पर ओलिविया लूक से कुछ सवाल करने के लिए आई होती है। तभी लूक के पास बिली का कॉल आता है, जो उसे ओलिविया को कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिसके बाद लूक कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब जाता है और फिर वो ओलिविया को एक नए वायरस के बारे में बताता है, जिसका नाम जी वायरस है, जो ज़ॉम्बी वाले वायरस से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तभी लूक के लैंडलाइन पर कोई शख्स कॉल करके ओलिविया को ये खबर करता है कि इस बिल्डिंग में बॉम्ब लगाया गया है, जो कुछ ही देर में फटने वाला है। अब इससे पहले कि ओलिविया को कुछ समझ आता, वो शॉन को उसी बिल्डिंग में देखती है जो एक कमरे से बाहर निकल रहा होता है। जीसी के साथ बिल्डिंग में एक जोर का धमाका हो जाता है, जिसमें ओलिविया किसी तरह से बच जाती है। वहीं उस तरफ हैरी और एमा विल फार्मा की बिल्डिंग में लोगों को बचाने के लिए प्रवेश करते, जहां कुछ देर बाद उन्हें ओलिविया बेहोशी की हालत में मिलती है, जिन्हें वो लोग किसी तरह से होश में लाते, जिसके पैर में चोट लगने के कारण उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। फिर वो लोग ओलिविया को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर आगे बढ़ जाते और अब उन्हें शॉन भी मिलता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि शॉन जी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था, जिससे वो एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। तब तक फिर वहाँ पर मिलिट्री भी आ जाती है, जो आते ही शॉन पर गोली बरसाने लगती है, लेकिन शॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उन्हें बड़े ही आसानी से रास्ते से हटाकर हैरी और एमा को मारने के लिए बढ़ता है। पर वो लोग उससे बचते हुए वहाँ से भाग निकलते।
उतने में फिर वहाँ बिल्डिंग का सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स एक गड्ढे में गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ताकि वो वायरस उस आग में जलकर खत्म हो जाए। अब बिल्डिंग के फ्लोर्स गिरते हुए उस फ्लोर की भी बारी आ जाती है, जिस पर एमा और हैरी के साथ मॉन्स्टर बना शॉन भी मौजूद था। अब फ्लोर टूटने की वजह से शॉन नीचे गिरने लगता है, पर वो एमा का पैर पकड़ लेता है, जबकि एमा को हैरी ने पकड़ रखा था। इस पर एमा उससे कहती है कि ये फ्लोर भी जल्दी टूट जाएगा, इसलिए तुम मेरा हाथ छोड़कर जल्दी से बाहर भाग जाओ। लेकिन हैरी एमा की बात ना सुनते हुए शॉन की आंख में गोली चला देता है, जिस कारण शॉन का एमा से पकड़ छूट जाता है और फिर वो उस गड्ढे में जा गिरता है, जिससे हैरी और एमा को निकलने का मौका मिल जाता है और शॉन की मौत हो जाती है। उधर ओलिविया ये सब कंट्रोल रूम से लाइव देख रही होती है, जिससे उसे शक होता है कि कहीं ये सब पहले से प्लान तो नहीं था। वहीं बाहर आने के बाद उन्हें बिली मिलता है, जिससे ओलिविया सवाल करती है कि क्या ये सब उसी ने करवाया, लेकिन बिली इस बात से साफ इनकार करते हुए उससे लूक के बारे में पूछता है। अब लूक का नाम सुनते ही ओलिविया को याद आ जाता है कि जिस शख्स ने उसे कॉल करके बॉम्ब की खबर दी थी, उसकी आवाज लूक से काफी हद तक मिल रही थी। यानी कि असल में लूक ने अपने कंपनी में बॉम्ब लगवाया था और जानबूझकर वायरस को फैलाया। दूसरी तरफ हम बिल्डिंग से काफी दूर लूक को पाशा से कॉल पर बात करते देख पाते, जहाँ लूक पाशा से टी वायरस और जी वायरस को बेचने की बात कर रहा था। दरअसल लूक ने जानबूझकर शॉन के अंदर जी वायरस इंजेक्ट किया था ताकि वो पाशा को जी वायरस की शक्तियां दिखा सके। और रही बात टी वायरस की, तो पाशा ने पहले उस वायरस के असर को देख रखा है। अब कुछ देर बाद लूक के पास एक कार आती है, जो उसे लगता है कि पाशा के लोगों की कार है, लेकिन उसमें से हैरी, एमा और ओलिविया निकलते हैं, जिन्हें देखते ही लूक अपनी बंदूक निकालकर उनकी तरफ तान देता है। तब ओलिविया चुपके से लूक के पीछे जाकर उसे खुद गन पॉइंट पर ले लेती है, जिसके कारण लूक को सरेंडर करना पड़ता है। वहीं अब हम बिली के घर को देखते हैं, जहां पर हम एक न्यूज को देखते हैं, जिसके हिसाब से विल फार्मा को ट्राइसेल नाम की कंपनी खरीद चुकी है, जबकि बिली के पास विल फार्मा के सबसे ज्यादा शेयर होने के कारण उसका मर्डर कर दिया जाता है। साथ ही विल फार्मा से रिलेटेड सारी जानकारी उसके कंप्यूटर से डिलीट कर दी जाती है। आप मूवी के आखिरी सीन में हम ट्राइसेल के कुछ साइंटिस्ट को उसी एक्सीडेंट के साइट पर देखते हैं, जहां पर उन्हें शॉन के बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं, जिनमें अब भी जी वायरस जिंदा होते हैं, जिन्हें वो अपने साथ लेकर लैब में चले जाते हैं। और फिर इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब एंडिंग से तो आपको समझ ही आ गया होगा कि इसकी आगे और भी कहानी है, जिन्हें अगर आपको देखना है तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैंने जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।